गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज ओझा आ गया हूँ आप सबके सामने सोनेट नंबर 138 लेके, जो आपके एलटी के सिलेबस में है। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट 138 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो इसकी थीम हम जान लेते हैं। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, इसमें जो सेंट्रल थीम है म्यूचुअल डिसीट है दोस्तों। मतलब दोनों एक दूसरे को, जो प्रेमी प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। म्यूचुअल डिसीट इन लव इसकी थीम है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट नंबर 138, या ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, तो म्यूचुअल डिसीट इन लव आपको याद रखना है। इसमें बोथ जो स्पीकर होता है और जो लवर होता है एक दूसरे के प्रति डिसेप्टिव हैं, एक दूसरे के प्रति बेवफा हैं। और क्या है, ये इस बात को स्वीकार भी करते हैं, खासकर जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो स्वीकार करता है इस बात को कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं मानो हम वी लव ईच अदर, एज इफ वी लव ईच अदर वेरी मच। रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज पा जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किस डिवाइस का यूज हुआ है, तो रेटोरिकल क्वेश्चंस का यूज इसमें मिलेगा, वर्बल आयरनी का यूज मिलेगा। क्योंकि रेटोरिकल क्वेश्चन कहाँ होता है दोस्तों? रेटोरिकल क्वेश्चन वहाँ होगा जहाँ क्वेश्चंस आर आस्क्ड नॉट मेंट टू कॉज चेंज, जहाँ पे आंसर की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन तो पूछा जाता है। और पन का यूज लाइज, LIES, लाइज में पन का यूज फ्रीक्वेंटली हुआ है, जो मैं आपको अभी पोएम में बताऊंगा जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और शेक्सपियर के ज़्यादातर सोनेट्स की तरह यहाँ पर भी जो एंडिंग कपलेट होता है वो रिजॉल्व कर देता है, सारी बातें रिजॉल्व हो जाती हैं। और दे बोथ पुट अप विद बिट्रेयल, मतलब एक दूसरे के बिट्रेयल को वो दोनों बर्दाश्त करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं सीधे सोनेट पे। When my love swears that she is made of truth, when my love swears that she is made of truth। दोस्तों इसके पहले और भी मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट को, जो विषय है डिसीट, उसको बहुत ही, या जो प्रेम का विषय है उसको बहुत ही साइकोलॉजिकली ट्रीट किया गया है। और इसमें एक जो मिस्ट्रेस होती है, जो डार्क लेडी है, या जो भी है, जिस मिस्ट्रेस की चर्चा कर रहे हैं शेक्सपियर, उसकी साइकी के बारे में बताने की कोशिश की गई है। उसका जो मनोविज्ञान है, उसकी जो मनोदशा है, उस बारे में बताने की कोशिश की गई है। और जो प्रेम में या जो एक हिपोक्रेसी होती है, जो धूर्तता होती है, वो बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों देखते हैं। When my love swears that she is made of truth, जब मेरा जो प्यार है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो इस बात की ऑलमोस्ट कसम खाता है कि वो ट्रुथफुल है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आई डू बिलीव हर, तो शेक्सपियर कहते हैं मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उसकी बात पे यकीन कर लेता हूँ। ओके, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। यहाँ पे लाइज का दो अर्थ है दोस्तों। एक तो लाइज का अर्थ है झूठ बोलना, कि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, कि सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ, यद्यपि कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोलती है। पहला अर्थ लाइज का यहाँ हुआ झूठ बोलना। दूसरा अर्थ हो गया इनफिडेलिटी, means she is, I know that she is physically involved with others, सिर्फ मैं ही उसका प्रेमी नहीं हूं। यहां लाइज के दो अर्थ हैं, एक लेटना, खासकर दूसरों के साथ लेटना, और एक अर्थ है झूठ बोलना। मतलब शेक्सपियर कहते हैं मुझे पता है कि शी इज नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड्स मी, बट मैं मान लेता हूं, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ लाइज में पन का यूज है।
आगे देखते हैं दोस्तों। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड यूथ मतलब शेक्सपियर कहते हैं कि हो सकता है कि जो मेरी प्रेमिका है वो मुझे समझती है कि मैं नया यूथ हूँ, अनट्यूटर्ड हूँ, अनएजुकेटेड यूथ हूँ, मुझे संसार के बारे में नहीं ज़्यादा मालूम है। अनलर्नेड इन द वर्ड्स फॉल्स सटलिटीज़, कि मुझे अनलर्नेड हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ, इस संसार की जो फॉल्स सटलिटीज़ हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सटलिटीज़ मतलब सूक्ष्मता, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं संसार की, मेरी प्रेमिका सोचती है उसके बारे में मैं अनलर्नेड हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ। Thus vainly thinking that she thinks me young. Thus vainly thinking that she thinks me young. इसीलिए मैं ये चीज़ thus vainly thinking, vainly मतलब फालतू में, thinking मतलब सोचता हूँ, that she thinks me young, कि वो मुझे यंग सोचती है। मतलब ये ऐसा नहीं है मैं जान रहा हूँ फिर भी उसकी बात मान लेता हूँ जब मुझे वो यंग समझती है, युवा समझती है। Although she knows my days are past the best, वो यद्यपि कि जो मेरी प्रेमिका है वो मन ही मन जानती है कि मेरी जवानी के दिन, मेरी यूथ के दिन चले गए, मेरे बेस्ट डेज जो है वो पास हो चुके हैं, फिर भी वो ऐसा सोचती है। Although she knows my days are past the best, जो मेरे अच्छे दिन हैं वो चले गए, फिर भी वो मुझे यंग कहती है और मैं भी उसकी बात मान लेता हूँ, यद्यपि कि मैं भी जानता हूँ कि मैं यंग नहीं हूँ और वो भी जानती है कि मैं यंग नहीं हूँ। ओके, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फॉल्स स्पीकिंग टंग, फॉल्स स्पीकिंग टंग, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। क्यों पर्सोनिफिकेशन है? ऐसे बताया जा रहा है जैसे टंग बोलती, इंसान बोलता है, टंग इज जस्ट एन ऑर्गन। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कुछ चीज़ों में देखते चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे यहाँ पर देखिए, When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies. अब उसकी जो प्रेमिका है स्वेयर करती है कि वो ट्रुथफुल है। आप ये जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि अगर आप सच हैं, सही रास्ते पे हैं, तो क्या आपको स्वेयर करने की ज़रूरत होती है? तो शेक्सपियर कहना यही चाहते हैं कि अगर वो स्वेयर कर रही है, वो कसम खा रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। अब लाइज का भी ध्यान रखिएगा, फिर से मैंने दोहरा दिया है कि लाइज का एक मतलब क्या होगा, झूठ बोलना, और दूसरा मतलब डिसीट या फिजिकल बिट्रेयल होता है। यहाँ पर वर्बल आयरनी है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है, वर्बल आयरनी भी है। नेक्स्ट आते हैं, दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि वो मुझे समझती है कि मैं कुछ बहुत ही अनट्यूटर्ड, इनएक्सपीरियंस्ड यूथ हूँ, अनलर्नेड इन द वर्ड्स फॉल्स सटलिटीज़, की जो संसार की तमाम सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो समाज कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, सेटल मतलब सूक्ष्म, अनलर्नेड मतलब मैं अज्ञात हूँ, मैं अज्ञान मुझे नहीं पता जो संसार की बहुत सारी चीज़ें हैं दुनियादारी की। दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग। दस वेनली थिंकिंग, thus vainly thinking that she thinks me young, मतलब शेक्सपियर को यहां पर पता है उसकी फॉल्स थिंकिंग के बारे में। दस वेनली थिंकिंग, अपनी प्रेमिका की फॉल्स थिंकिंग के बारे में या दिखावे भरी थिंकिंग के बारे में पता है शेक्सपियर को। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, वो जानती है कि मेरी जवानी के दिन अब नहीं रहे। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। सिंपली मतलब सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, पर्सोनिफिकेशन,
ध्यान में रखिएगा, फॉल्स स्पीकिंग टंग में पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, कि दोनों साइड से जो ट्रुथ है, सत्य है, उसको दबा दिया जाता है, जानते हुए भी कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, हम एक दूसरे के झूठ के प्रति इशारा नहीं करते। ये बिल्कुल प्रूफ है, अगर वो जान रही है कि शेक्सपियर के अच्छे दिन पास हो गए, फिर भी शेक्सपियर को, या जो भी स्पीकर को आप ये मान लीजिए, शेक्सपियर को न मानिए, कि तब भी वो कह रही है कि नहीं आप यंग हो, तो ये एविडेंस है कि वो शेक्सपियर को कहीं ना कहीं शेक्सपियर से झूठ बोल रही है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल टू सप्रेस्ड, रियलिटी से दोनों बच रहे हैं, दोनों जान रहे हैं कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, जो स्पीकर है और जो लेडी है वो भी। आगे आते हैं दोस्तों, बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट, बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट। तो यहां पर दोस्तों रेटोरिकल क्वेश्चन है, व्हाई डजंट शी एडमिट हर बिट्रेयल। क्वेश्चन पूछ रहे हैं शेक्सपियर कि वो अपने धोखा दे रही है उसे स्वीकार क्यों नहीं करती। बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट, रेटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन फिगर ऑफ स्पीच है, बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट, कि वो क्यों नहीं मानती, कि वाई डजेंट शी एडमिट हर बिट्रेयल, वाई डजेंट शी एडमिट हर डिसीट, कि अपनी वो गलती को या अपने धोखेधड़ी को क्यों नहीं मानती। एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, अब यहाँ पे भी वही भाव है, वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, कि वो क्यों नहीं कहती कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओ लव्स बेस्ट हैबिट, फिर उसका जवाब देते हैं, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इन सीमिंग ट्रस्ट, कि प्यार की एक खासियत ही है कि दो प्रेमी, ये मतलब आदत होती है प्यार की, कहीं ना कहीं प्यार पे कटाक्ष है कि दोनों को लगना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे की गलतियां जानते हुए भी, ये जानते हुए कि हम दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं, हम ये जाहिर नहीं करते सामने से। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव योर्स टोल्ड, एंड एज इन लव, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव योर्स टोल्ड, और प्यार में एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव योर्स टोल्ड, कि प्यार में जो एज है उसके बारे में हम नहीं बात करते। एंड द एज इन लव लव्स नॉट टू हैव योर्स टोल्ड, कि भाई प्यार में हम नहीं बताते कि हम कितने बड़े हैं या क्या है, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल डिसीट है। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी लाइज विद मी, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी लाइज विद मी। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए वो मेरे से झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ, ये शेक्सपियर का कहने का मतलब है। वो मुझसे झूठ बोलती है, मैं उससे, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। तो यहां पर कहने का मतलब है, बोथ द पोएट एंड द मिस्ट्रेस प्रीटेंड टू बी लाइंग व्हाइल नोइंग द वेरी ट्रूथ अबाउट ईच अदर, दोनों के बारे में जान रहे हैं सत्य, लेकिन इस झूठ को ही अपने प्यार का आधार मान रहे हैं कि वो भी मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे ये पता है कि मेरी प्रेमिका मुझसे झूठ बोल रही है, उसे भी पता है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे के झूठ को जानते हुए भी उसे सप्रेस कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के झूठ को, अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए दोनों एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग है दोनों में कि एक दूसरे की डिसीट के बारे में नहीं बोलेंगे। टैसिट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है दोस्तों? बिना कुछ बोले समझ का विकसित होना। वो इनकी झूठी तारीफ करती है, ये उनकी झूठी तारीफ करते हैं, दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी नहीं है, फेथफुल नहीं है, कहीं ना कहीं प्यार पे कटाक्ष भी है दोस्तों। तो ये लाई एक आप बता ही दिया, यहाँ पन है, बार बार यूज हो रहा है। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 138 में बताने की कोशिश की है
कि falsehood इज व्हाट कीप्स देयर रिलेशनशिप गोइंग। falsehood उनके संबंध का आधार है, falsehood ही है, झूठ ही है जो जिस आधार पर उनके संबंध चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सोनेट के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका अर्थ बताना तो इतना कठिन नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि इसको साइकोलॉजिकली डील किया है शेक्सपियर ने। एक जो मिस्ट्रेस की साइकोलॉजी बताने की कोशिश की है, और जो प्यार में जो हिपोक्रेसीज होती हैं, जो धूर्तता होती है, वो बताने की कोशिश की गई है। दोनों एक दूसरे की रियलिटी को जान रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे के डिसेप्शन को, और कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर धोखा देते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ हम यहाँ पे जो फिगरेटिव यूज़ है उसकी बात करें अगर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये सोनेट है, कुछ बातें बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये सोनेट अब में स्पीकर जो है या कवि जो है क्या करता है, अपने लवर्स के, अपने बिलवेड की अनफेथफुलनेस को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आई एम नॉट ब्लाइंड टू डिसेप्शन, कि जो मेरी प्रेमिका है जो मुझसे अनफेथफुलनेस दिखा रही है, आई एम नॉट ब्लाइंड टू डिसेप्शन बट आई प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू हर डिसेप्शन। मैं ये एक्टिंग जरूर करता हूँ कि ओके यू आर सेइंग मी यंग, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आई नो द रियलिटी। शेक्सपियर कह रहे हैं वो भी मेरी रियलिटी जानती है, मैं भी उसकी रियलिटी जानता हूँ, लेकिन हम दोनों इसे एक्सप्रेस नहीं करते। और क्यों ऐसा करते हैं कि दोनों एक दूसरे की डिसेप्शन को, धोखाधड़ी को जान रहे हैं, इनफिडेलिटी को जान रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते? बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप, दे डोंट हैव एनी डिजायर टू ब्रेक द इल्यूजन। वो नहीं चाहते कि दोनों का भ्रम टूटे। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे इस पोम में कि स्पीकर जो है वो विलिंग है लाइज को स्वीकार करने के लिए, फ्लैटरी को स्वीकार करने के लिए। दोनों एक दूसरे की फ्लैटरी करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों ये चीज़ हम में was a dramatist, essayist and actor, wrote 37 plays and wrote 154 sonnets। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा बेसिक चीज़ें। ये सोनेट नंबर 138 है, रिटन इन 1590s में लिखा गया है। कब लिखा गया? 1590s में, मतलब 90 के दशक में, 15वीं शताब्दी के 90 के दशक में लिखा गया, 16वीं शताब्दी के 90 के दशक में, सॉरी। पब्लिश्ड इन 1599 इन द पैशनेट पिलग्रिम। 1599 में किस में पब्लिश हुआ ये सोनेट? 138 पैशनेट पिलग्रिम में, 1599 में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1609 में पब्लिश हुआ। 14 लाइनों की पोएम है, 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड है, और लास्ट में कपलेट है। वोल्टा आता है जैसे सभी में आ रहा है 8 लाइन के बाद 9वीं लाइन से। राइमिंग स्कीम आपको मालूम है, ABCDEFG आप लिख दीजिए, फिर ABCDEFG लिखने के बाद AB का स्क्वायर कर दीजिए, CD का, EF का और G का, तो आपको ABCDEFG मिल जाएगा। थीम क्या है? फिर से बता रहा हूँ, ट्रुथ, लाइज एंड लव, या डिसेप्शन इन लव, ये थीम है। इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान रखिएगा सोनेट नंबर 138 में। और इसके अलावा दोस्तों इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शाम तक दे दूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी थीम ध्यान रखनी है आपको,
और इसमें जो बातें कही गई हैं उसको कौन से फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ यूज हुआ है इस पर भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आइए एक बार और देख लेते हैं। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ, विलियम शेक्सपियर का है, इसमें ध्यान रखिएगा। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, कि जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है या कहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कि वो बहुत ट्रुथफुल है मेरे प्रति, आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, यद्यपि कि मुझे पता है कि शी इज़ अनफेथफुल, शी इज़ इनफिडल, शी इज़ लाइंग विद अदर्स, वो झूठ बोल रही है मुझसे, और यहाँ पे लाइज का दो अर्थ है और दूसरे के साथ भी वो सो रही है, ये मतलब है सीधे सीधे दो मीनिंग है शेक्सपियर के। लाइज यहाँ पन का यूज है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, वो मुझे समझती है कि मैं बहुत ही अनएजुकेटेड टाइप का यूथ हूँ, अनट्यूटर्ड, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, ओके, अनलर्नेड इन वर्ड्स फॉल्स सैटेलिटीज, और वो सोचती है कि मैं अनलर्नेड हूँ, मुझे नहीं पता है इस संसार की जो फॉल्स जो सैटेलिटीज होती हैं, सूक्ष्मताएँ होती हैं या जो चीज़ें होती हैं दुनियादारी की, मंडेन लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता है, वो ऐसा सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है। दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, ये मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि वो मुझे युवा समझती है। आल दो सी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, उसे मालूम है कि मैं युवा नहीं हूँ, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, फिर भी सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, मैं फिर भी उसे क्रेडिट देता हूँ। वो बोलती है तो उसको थैंक यू बोलता हूँ, जैसे होता नहीं कोई तारीफ करे। सिंपली ए क्रेडिट है फॉल्स स्पीकिंग टंग, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो शेक्सपियर कहते हैं कि मैं उसको क्रेडिट देता हूँ उसकी फॉल्स स्पीकिंग टंग को, उसको कहता हूँ, मतलब उसकी जो भी मेरी वो चापलूसी करती है मैं उसको मानता हूँ, उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल टू सेपरेट, दोनों साइड से मैं उसकी तारीफ करता हूँ, वो मेरी तारीफ करती है, हम दोनों हकीकत जानते हैं कि शी इज़ नॉट फेथफुल टू मी, आई एम नॉट फेथफुल टू हर, बट हम दोनों, और इस प्रोसेस में जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो दबा दिया जाता है। किस लिए दबा दिया जाता है? फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, कि चलो ठीक है, तुम्हारा मुझसे काम चल रहा है, मेरा तुमसे काम चल रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू रिवील दैट वी आर लाइंग टू ईच अदर। बट वेयर फोर सेज शी नॉट सी इज अनजस्ट एंड वेयर फोर सेज आई दैट आई एम ओल्ड, वो क्यों नहीं ये बात को एक्सेप्ट करती कि वो सही नहीं है, और क्यों ये इसको नहीं कहती मुझे कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। ओह लव्स बेस्ट हैबिट इन सीमिंग ट्रस्ट, फिर कहते हैं कि प्यार की शायद ये आदत ही है कि हमें ट्रस्टवर्दी दिखना पड़ता है, भले हम हों या ना हों। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, इसीलिए जो हम एक दूसरे को अपनी उम्र नहीं बताते, एक दूसरे से हम झूठ बोलते हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, इसीलिए वो आई लाई विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मेरे से झूठ बोलती है। इन अवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, हम एक दूसरे के झूठ को जानते हुए भी हम एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और इस तरह हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये सोनेट था, और इसमें और भी जो बातें हैं मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का केस है, ये जान रहे हैं कि डिसेप्शन है लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और अब इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? म्यूचुअल डिसेप्शन है लेकिन कहीं ना कहीं लस्ट का भाव है, कहीं ना कहीं लस्ट है, जो कि इनके डिसेप्शन होने के बावजूद भी इनके रिश्ते बने हुए हैं। द पोएट यूजेस द ह्यूमर बट इन एन आयरॉनिकल मैनर, द पोएट सपोर्ट्स हर लाइज, ही सपोर्ट्स बिकॉज शी फ्लैटर्स हिम टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग हिम टू बी यंग, वो इतनी तारीफ करती है कि एक वृद्ध व्यक्ति को, जो व्यक्ति वृद्ध हो रहा है उसे भी यंग कहती है, यद्यपि कि उसे पता है कि यंग नहीं है, फिर भी यंग कहती है। अब यहाँ पे लाई का यूज मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे लाई का पन की तरह यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है नहीं पूछेगा। और यहाँ पे लाई का एक मतलब तो झूठ बोलना, दूसरी का मतलब टू एंजॉय सेक्स, एंड आल्सो डिसेप्शन से मतलब है
और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1599 में पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश हुआ सोनेट नंबर 138। और पैशनेट पिलग्रिम किसने पब्लिश किया था 1599 में, आप मुझे बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, विलियम जगार्ड ने। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ शाम तक। शाम को ही मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा, सो दैट मैं अगला कोई पोएट या जो भी इम्पोर्टेंट हो वो शुरू कर सकूं।